अंबिका यादव 120 वोटों से हारे थे और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक जो है रामगढ़ में उड़ाया गया था। जीते हुए प्रत्याशी को हराकर जो उनके एंटी थे वो कहे थे कि जो वोट पड़ा है अंबिका यादव को वो जो है फर्जी वोट है और उसके बाद जो है गलत आरोप लगाकर दोबारा काउंटिंग की गई और 120 मात्र वोटों से अंबिका यादव की हार हो गई और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक उड़ाया था और जीता हुआ प्रत्याशी को हरा दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से उस समय भी बीएसपी से लड़े थे और आज भी उनके बेटे जो है पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और इन चारों विधानसभा में एक विधानसभा रामगढ़ पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब ये समझिए कि बीएसपी को जीतने का पूरा चांस इसलिए है क्योंकि बीएसपी को अपने कमजोरी और अपने मजबूती का पता है। बीएसपी पूरे तरीके से मजबूत है। रामगढ़ विधानसभा में एक अपना गढ़ है बीएसपी का गढ़ के रूप में रामगढ़ को जाना जाता है और यही वजह है कि जीते हुए वहाँ पर बीएसपी के वोट हमेशा अच्छा खासा वोट मिलता है और थोड़ी सी अगर उसमें ईमानदारी दिखा दे सुनील जी तो चाहे अगर सांसदी का चुनाव हो या फिर विधायकी का चुनाव दोनों हो जो ये सीट है वो भाजपा के खाते में चल जाएगी। लेकिन अगर सही तरीके से निष्पक्ष जो अधिकारी हैं वो चुनाव करे, ईवीएम सही तरीके से काम करे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बीएसपी की ही जो है एमपी बनेंगे और सांसद विधायक बनेंगे। अब दोस्तों बिहार में 4 विधानसभा पे उपचुनाव होने वाला है लेकिन बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ही सीट पे चुनाव लड़ रही है वो रामगढ़ 2020 में चुनाव हुआ था। वहाँ बीएसपी मात्र 120 वोटों से हार गई थी लेकिन वहाँ से बीएसपी ने यादव समाज यानी पिंटू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। नरेंद्र बसंत जी 2020 में चुनाव हुआ था तो उनके जो पिंटू यादव हैं उनके साथ चाचा थे, मात्र 150 वोट से हार गए। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने पिंटू यादव को प्रत्याशी बनाया। क्या लगता है कि इस बार जीत का परचम लड़ाएंगे? अंबिका यादव 120 वोटों से हारे थे और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक जो है रामगढ़ में उड़ाया गया था। जीते हुए प्रत्याशी को हराकर जो उनके एंटी थे वो कहे थे कि जो वोट पड़ा है अंबिका यादव को वो जो है फर्जी वोट है और उसके बाद जो है गलत आरोप लगाकर दोबारा काउंटिंग की गई और 120 मात्र वोटों से अंबिका यादव की हार हो गई और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक उड़ाया था और जीता हुआ प्रत्याशी को हरा दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से उस समय भी बीएसपी से लड़े थे और आज भी उनके बेटे जो है पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुनील जी अगर 4 जो विधानसभा है यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, पहला तो रामगढ़ है, दूसरा का बेलागंज, इमामगंज है और तरारी विधानसभा है। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और इन चारों विधानसभा में एक विधानसभा रामगढ़ पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब ये समझिए कि बीएसपी को जीतने का पूरा चांस इसलिए है क्योंकि बीएसपी को अपने कमजोरी और अपने मजबूती का पता है। बीएसपी पूरे तरीके से मजबूत है। रामगढ़ विधानसभा में एक अपना गढ़ है बीएसपी का गढ़ के रूप में रामगढ़ को जाना जाता है और यही वजह है कि जीते हुए वहाँ पर बीएसपी के वोट हमेशा अच्छा खासा वोट मिलता है और थोड़ी सी अगर उसमें ईमानदारी दिखा दे सुनील जी तो चाहे अगर सांसदी का चुनाव हो या फिर विधायकी का चुनाव दोनों हो जो ये सीट है वो भाजपा के खाते में चल जाएगी। लेकिन अगर सही तरीके से निष्पक्ष जो अधिकारी हैं वो चुनाव करे, ईवीएम सही तरीके से काम करे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बीएसपी की ही जो है एमपी बनेंगे और सांसद विधायक बनेंगे। अब रहा बात विधानसभा उपचुनाव का, उपचुनाव में जहां तक मैं समीकरण देख रहा हूं कि जो समीकरण अंबिका यादव के समय में बना था रामगढ़ विधानसभा में वही समीकरण पिंटू यादव के समय में बन रहा है और जिस तरीके से माननीय अनिल कुमार और लालजी मेधांकर के द्वारा जो है पहल किया गया है और जो पिंटू यादव है उनके साथ एक जहाँ पर देखिएगा सुनील जी जो रामगढ़ में घूम रहे हैं देख रहे हैं कि बहुत अच्छी खासी संख्या जो है उनके 20-25 हज़ार लोग एक साथ जो है घूम रहे हैं और अच्छा खासा लोगों की संख्या मिल रहा है। इतना तो हम कहीं नहीं देख पा रहे हैं किसी भी जहाँ भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश ले लीजिए चाहे बिहार में ले लीजिए। रामगढ़ मुझे सीट जो है हॉट सीट इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर समीकरण कुछ अलग है और यहाँ पर इस बार देखिए वहाँ के जो सुधाकर सिंह है क्या काम किए क्या नहीं किए हैं सबको पता है कि कितना काम किए हैं। दलित आदिवासियों को क्या हाल है रामगढ़ विधानसभा में ये सब लोग चाहते हैं और जनता त्रस्त हो चुकी है। इसलिए जनता को एक नया अल्टरनेट चाहिए और वो अल्टरनेट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिंटू यादव में दिखता है। पिंटू यादव में दिखता है कि तेज तरार भाई नेता हैं, पढ़े लिखे युवा नेता है, उनकी समाज की समझ है, शोषितों वंचितों के बीच में हमेशा रहते हैं, इसलिए भरोसा किया जा सकता है पिंटू यादव पर। और पिंटू यादव पर अगर भरोसा नहीं भी करेंगे तो बसपा तो भरोसा कर ही सकते हैं क्योंकि बसपा एकमात्र पूरे देश में पार्टी है जो कि
विचारधारा की काम करती है, विचारधारा वाली पार्टी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फुले पेरियार और मानवर कांशीराम साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। इसलिए इस पार्टी को मुझे लगता है कि जिताना चाहिए इस बार। और अगर बीएसपी वहाँ पर बनती है, अगर सीट निकालती है सुनील जी, तो निश्चित तौर पर सबका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बीएसपी जहाँ भी रही है किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दिया है। क्योंकि बीएसपी जहाँ कहीं भी चुनाव लड़ती है, चुनाव से पहले कोई घोषणा पत्र जो है जारी नहीं करती है। और तमाम पार्टियों को आप देखेंगे तो घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया जाता है। लेकिन बीएसपी इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं करती है क्योंकि बीएसपी को काम में भरोसा है, कहने में भरोसा नहीं है। अब उसी तर्ज पर जो है अनिल पिंटू यादव जो है चुनाव लड़ रहे हैं रामगढ़ विधानसभा से उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी जो समर्थन मिल रहा है निश्चित तौर पर वो आगे चल रहा है। लेकिन जिस तरह से बीएसपी ने एक यादव समाज को प्रत्याशी बनाया है, क्या यादव समाज जो रामगढ़ के हैं, क्या यादव समाज के लोग पिंटू यादव को अपना देंगे समर्थन? पूरा यादव जो है पिंटू यादव के समर्थन में है। क्योंकि जिस बार जो है सीट का ऐलान किया गया था लोकसभा में सुधाकर सिंह के लिए, जो कि राजपूत जाति से आते हैं और जीते उस चुनाव सांसद भी बन गए, उस समय जो है यादवों की नाराजगी अंदर अंदर थी सुनील जी। इसलिए थी नाराजगी क्योंकि वो उनका कास्ट दूसरा था और जनता वहाँ पर यादव जो है कैंडिडेट खोज रहे थे। इसलिए एक पार्टी के विवश में होकर कि चलो भाई आरजेडी से आए हैं तो दे देते हैं, तो कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ लोगों ने बीएसपी को दिया। लेकिन अब पूरी तरीके से नाराजगी चल रही है। और जिस तरीके से आरजेडी टूट रही है सुनील जी, सबको पता है कि आरजेडी कितना टूट रही है। और टूट कर अभी आप ही में, अभी तो 2 दिन पहले ही आप खबर चलाया है कि जो है लगभग मुझे लगता है कि 200-300 लोग होंगे बीएसपी कार्यालय में, और सारे लोगों जो है लालू और तेजस्वी का साथ छोड़ करके बीएसपी ज्वाइन कर लिए। इसका मतलब कुछ तो उम्मीद है बीएसपी में। और रामगढ़ में देखिए यादव, जिस यादव की बात कर रहे हैं, तमाम पार्टियों को छोड़कर अगर वहाँ पर खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव चले जाएँ और कह दे कि हमको वोट दीजिए, तो कितना भी भक्त होंगे तेजस्वी और लालू के, उनको वोट नहीं करेंगे। वोट करेंगे पिंटू यादव को, जो कि बीएसपी से प्रत्याशी बनाया गया है। क्योंकि देखिए पिंटू यादव का एक तो पार्टी है, बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा जो है उनका व्यक्तिगत पहचान और उनके पिता का जो स्टेटस रहा है अंबिका यादव का, तो बहुत अच्छा खासा रहा है। पूरे समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शोषित वंचितों के बीच में उठना बैठना खाना ये सब रहा है। इसलिए जनता इस चीज़ को समझ रही है। और इस बार एक बहुत बड़ा जनाधार इस बाई इलेक्शन में पिंटू यादव को और बीएसपी को देने जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस सीट रामगढ़ की जो सीट है बीएसपी जीत रही है। अगर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो वहाँ भी प्रत्याशी अपना एनडीए उतारा है, तो क्या लगता है कि जो पिंटू यादव है क्या इनको टक्कर दे पाएंगे? तमाम एनडीए और इंडिया को मात देकर बीएसपी जो है आगे बढ़ रही है और रेस में इसका भी कोई नहीं है। इसलिए एनडीए क्या हासिल की है, इंडिया संविधान बचाने के नाम पर किस तरीके से आरक्षण बचाने के नाम पर वोट मांगा, और आज देखिए सबसे ज़्यादा बांस कौन किया है? इंडिया अलायंस वालों ने। संविधान का मजाक कौन उड़ाया? इंडिया अलायंस वालों ने। और आज आरक्षण पे इतना खुलेआम हमला बोला जा रहा है, आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है, या और हरियाणा में तो लागू भी कर दिया गया, और इसमें भी राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया। तमिलनाडु में जो है लागू कर दिया गया, इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं आया। तो इसका मतलब ये कि ये लोग इंडिया अलायंस के नाम पर वोट सिर्फ मांगते हैं, संविधान की बात करते हैं, आरक्षण जो है बचाने की बात करते हैं, लेकिन सही मायनों में ग्राउंड लेवल पैसा है नहीं, ये जनता को ठगने का काम करते हैं। चलिए, बिहार में 4 विधानसभा पे उपचुनाव होने वाला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी केवल रामगढ़ पे दमखम पे चुनाव लड़ रही है। वहां से बहुजन समाज पार्टी ने पिंटू यादव के अपना प्रत्याशी बनाया है। तमाम मुद्दों पे हमने बात किया। बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।